एक टर्म होती है हेलीकॉप्टर प्लेसमेंट। जब आप अपना स्टार्टअप बना रहे हो या कोई कंपनी रन कर रहे होते हो, तो आपके पास अगर 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 30 लोग हैं, आप कोई नया बंदा लेके आते हो कंपनी के अंदर, और आप चाहते हो कि ये बंदा जो है वो एक लीड रोल पे है, टीम लीड बने, डिपार्टमेंट हेड बने या कुछ भी बने। जब आप उसको लीड रोल में आते हो ना, तो एक्चुअली कंपनी के लोग उसको नहीं जानते, और वो बाहर से आ रहा है और ऊपर किसी जगह पे किसी के सर के ऊपर आप उसको बिठा रहे हो, तो इसको कहते हैं हेलीकॉप्टर प्लेसमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन। और इसके पीछे पूरी एक थ्योरी होती है। ये बहुत ख़तरनाक बात होती है, क्योंकि लोग इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते, लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, कॉन्स्पिरेंसीज शुरू हो जाती हैं, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हो बन जाता है। तो जब आप बंदा लाओ तो डायरेक्टली उसको किसी के सर पे मत बिठाओ। पहले आपने समझना होता है कि ये क्या कहाँ आएगा, फिर उन लोगों को समझाना होता है कि ये बंदा क्यों आ रहा है, इसकी क्या क्वालिफिकेशन है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, ये आके करेगा क्या, इससे आप लोगों को क्या फ़ायदा होगा, इससे कंपनी को क्या फ़ायदा होगा। आप उनको वैल्यू दे रहे होते हैं जिनके सर पे बंदा बिठा रहे होते हैं। तो इन शॉर्ट, पहले आप उस बंदे की नीचे से जगह बनाते हैं। जब उसकी जगह बन जाती है, एक्सेप्टेबिलिटी बन जाती है, फिर उस बंदे से कहते हैं अब जाके लीड करो। अब अगर आप एज ए लीडर नीचे टीम को एतमाद में नहीं लेते और किसी को उसके सर पे ला के बिठा देते हो और नीचे से टीम उसको सपोर्ट नहीं करती, तो टीम भी कोलैप्स करेगी, वो बंदा भी कोलैप्स कर जाएगा, इवेंचुअली आपका डिपार्टमेंट कोलैप्स करेगा और आपका बिजनेस को नुकसान होगा। क्योंकि आप ऑर्डर नहीं जारी कर सकते एज ए सीईओ ऑफ द कंपनी। मैं ऑर्डर जारी करूं कि जी मैं आतिफ को या अली को आज डिपार्टमेंट हेड बना रहा हूं। आई कैन नॉट डू दैट। एटलीस्ट इन टेक्नोलॉजी ये पॉसिबल नहीं है। जो लोग करते हैं वो बहुत नुकसान उठाते हैं, हम ये नहीं कर सकते। क्या होता है कि आप उसको थोड़ा टाइम देते हो, और फिर मैं क्या करता हूँ, यूजुअली जब मैं किसी बंदे को लाता हूँ और कहीं मैंने उसको प्लेस करना हो, तो मैं उसे कहता हूँ गो एंड टॉक टू देम, और उन्हीं के लेवल पे जाके उनसे बात करो, उनको पहले समझ लो एंड उनको बताओ हु आर यू। ईजी, उनके लेवल पे। अथॉरिटी आपने अपनी अर्न करनी है, गेन करनी है। अथॉरिटी आपने अपनी खुद बनानी है, ना कि मेरे ऑर्डर पे बनेगी। जो अथॉरिटी और पावर मैं आपको अपने ऑर्डर पे दूंगा, वो एक्चुअली पावर नहीं है, वो फियर है। लेकिन जो अथॉरिटी और पावर मैं आपकी नॉलेज और वैल्यू अपने लोगों को एक्सप्लेन करके एतमाद में लेने के बाद, उनसे एक्सेप्टेबिलिटी लेने के बाद आपको मैं दूंगा, वो एक्चुअली पावर है। वो है सही इफेक्टिव अथॉरिटी। और इफेक्टिव अथॉरिटी जो है वो मैटर करती है। आपका फ़ोन आ रहा है, वी गुड ना? ठीक है। तो जो अथॉरिटी है वो मैटर करती है। इसलिए कुछ लोगों को मैं टाइम देता हूँ कि अभी आपको ना मैंने इन्फॉर्म करना है किसी को, ना कोई बात करनी है। आप अपना टाइम लो, गेट योर सेल्फ सेटल्ड। देर विल बी अ टाइम व्हेन आई विल से व्हाट यू आर गोइंग टू डू, एंड ग्रेजुअली अगर आपको 10 मैंने ऑप्शंस देनी हैं, तो उसमें से पहले मैं आपको 2 दूंगा, फिर 3 दूंगा, फिर 4 दूंगा, फिर इवेंचुअली लोगों का फीडबैक देखूंगा। लोग समझ रहे हैं आपको, लोग आपके साथ ताल्लुक बॉन्ड अच्छा है, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, मैं आपको अथॉरिटी देता जाऊंगा। मैं एक दिन में आके मैं कभी भी डिफाइन नहीं करूंगा सर यू आर गोइंग टू बी द बॉस ऑफ माई डिपार्टमेंट। देयर आर नो बॉसेस इन टेक्नोलॉजी, इन टेक्निकल वर्ल्ड देयर आर नो बॉसेस। भाई रिक्वेस्ट करके गोडे पढ़ के काम कराना पड़ता है, और यही है यहाँ की थ्योरी। सो दिस इज़ वाई आई एम टेकिंग माई टाइम। ठीक है।